नमस्कार दोस्तों, पीसी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि राजनीति में दोषी व्यक्तियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध की बात की जा रही है। उसके लिए एक सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय जो है इस याचिका पर सुनवाई कर रहा है और केंद्र उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिसमें दोषी व्यक्तियों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। ठीक है, और इसमें जो याचिका करता है उनका तर्क है कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य हो सकता है तो वो जनप्रतिनिधि कैसे बन सकता है, है ना। तो इस संबंध में न्यायालय ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से फिर से जवाब मांगा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में कुछ तथ्य सामने आए। उसमें यह कहा गया कि 2024 में निर्वाचित 543 सांसदों में से 251 यानी 46% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। नेक्स्ट था कि 171 सांसद यानी 31% गंभीर अपराधों जैसे बलात्कार, हत्या, हत्या का प्रयास और अपहरण में आरोपी हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की जो जीत की संभावना है वो लगभग 15.4% की थी, जबकि जो स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवार थे उनकी जीत की संभावना 4.4% ही थी। जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत कुछ प्रावधान किए गए हैं 1951 के तहत कि धारा 8 सब क्लॉज ए में बलात्कार, भ्रष्टाचार, गैर कानूनी गतिविधियां, अस्पृश्यता, पीसीआर एक्ट आदि गंभीर अपराधों में दोषी व्यक्ति को सजा की अवधि की परवाह किए बिना रिहाई के 6 वर्ष बाद तक चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाएगा। इसी अधिनियम के तहत धारा 8(3) के तहत कम से कम 2 साल सजा पाने वाला व्यक्ति रिहाई की तारीख से, नहीं जब छोड़ा जा रहा है, से 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में धारा 11 के तहत चुनाव आयोग को दोषी व्यक्ति की अयोग्यता हटाने या कम करने का भी अधिकार प्राप्त है, यानी चुनाव अधिकार आयोग के पास इस प्रकार का अधिकार है। अच्छा, कुछ चीजें हैं जिसपे ये पक्ष और विपक्ष की बातचीत होती है कि क्या कुछ चीजें हैं जैसे कि क्या दोषी व्यक्ति को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। प्रतिबंध लगाने के पक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं, जैसे राजनीतिक अपराधों में के दोषी लोग चुनाव जीतकर सत्ता में आएंगे तो राजनीतिक नैतिकता और लोकतंत्र की पवित्रता भी प्रभावित होगी। दूसरा तर्क यह है कि जनता को अपने प्रतिनिधियों पर भरोसा होना चाहिए। अपराधियों को चुनाव लड़ने देने से चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र कमजोर होगा, यानी लोकतंत्र में विश्वास कमजोर होगा। नेक्स्ट तर्क यह है कि यह समाज में गलत संकेत भेजेगा कि गंभीर अपराध करने के बावजूद कोई व्यक्ति सत्ता में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हिंसक अपराधों में संलिप्त लोग लोकतंत्र और नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। तो अपराधी पृष्ठभूमि वाले लोग कानून और नीतियों को अपने स्वार्थ के लिए प्रभावित कर सकते हैं, जिससे सामाजिक न्याय बाधित होगा। कुछ लोगों का मानना है कि जो दोषी व्यक्ति हैं उन्हें चुनाव में भाग लेना चाहिए। चुनाव लड़ने देने के पक्ष में कुछ तर्क देते हैं, जैसे संविधान सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार देता है और दोषियों पर आजीवन प्रतिबंध इस अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। सजा पूरी कर चुके व्यक्ति समाज में योगदान करने का अवसर मिलना चाहिए। जिनको सजा मिल गई है उन्हें भी इसका अवसर मिलना चाहिए। कई बार राजनीतिक विद्वेष के कारण नेताओं पर झूठे मामले दर्ज कराए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति दोषमुक्त हो जाता है तो चुनावी प्रतिबंध अनुचित होगा। किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोकना मतदाताओं की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण होगा, क्योंकि जनता को यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि वे किसे चुनना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं कि जैसे एडीआर बनाम भारत सरकार 2002 चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा अनिवार्य किया गया कि
आपको जो भी आपराधिक रिकॉर्ड है उनका खुलासा करना होगा। नेक्स्ट है कि सीईसी बनाम जन चौकीदार 2013, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि विचाराधीन कैदी यानी कि जो जेल में है चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन संसद ने 2013 में इस निर्णय को पलटते हुए अधिनियम में संशोधन किया कि मतलब संशोधन कर दिया कि जिससे विचाराधीन कैदियों को चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई। एक नेक्स्ट वाद है लिली थॉम्सन बनाम भारत सरकार 2013, सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8 सब क्लास 4 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। पहले दोषी ठहराए गए विधायक या सांसद को अपील करने तक पद पर बने रहने की अनुमति थी, लेकिन इस फैसले के बाद अब दोष सिद्धि के तुरंत बाद अयोग्यता लागू हो जाती है। ठीक है, और तो अगर इस तरह से देखा जाए तो विधि आयोग 1999 और 2014 एवं चुनाव आयोग ने राजनीति के आपराधिकरण पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर बल दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारतीय लोकतंत्र की स्वच्छता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ धन्यवाद। आप लोग ये जो क्वेश्चंस हैं आप निबंध में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा मेंस टाइप के क्वेश्चन है, बाकी आप इस पे कमेंट्स भी दे सकते हैं हमें, और अपना एक नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।